गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करेंगे डेसिमल से हम बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल मीन्स टू से अगेन ये है नंबर सिस्टम के ऊपर फोर्थ वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड है। पहले हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। वो दोनों मेथड आपको पता है, नहीं पता तो पिछली वीडियो जाकर आपको देख लेना एक बार, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। अब बाइनरी से आगे मेरे पास दो ऑप्शन हो जाती है। बाइनरी से मैं डायरेक्ट ऑक्टल में जा सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, और बाइनरी से ही डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी वीडियो रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, इजीली आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब कोई नंबर ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर है 37, ये है डेसिमल में है तो मैं कैसे लिखूँगा, बेस 10। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना होगा, मैं आपको बताऊँगा कि इसको बाइनरी में लिखो जी। बाइनरी में लिखने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे, मेथड 1 और दूसरा मैंने आपको बताया था मेथड 2। पहला मेथड मैंने बताया था जो एलसीएम की तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे एलसीएम मैंने लिखा, एलसीएम में अब जो बेस, क्योंकि मैंने बेस किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में, बाइनरी में जाना है ना। पहले सबसे पहले मैं देखो ये लिखा हुआ है कि ऑक्टल से पहले बाइनरी में, बाइनरी से डायरेक्ट हम ऑक्टल में, और बाइनरी से डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल में आएंगे। बेस 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब 2 के टेबल पे 37 कहीं पे आता है, 37 आता है, कहीं पे भी नहीं आता, 36 आता है, 18 दूना 18, 2 का 36, रिमाइंडर बच गया 1। ओड नंबर रहेगा तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अब इवन नंबर है तो ये टोटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब ये 9 पे जाएगा, ये 18 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो ये रिमाइंडर बच गया 0। अब फिर से 2 से करूँगा तो बिकॉज ये ओड नंबर है, ऑब्वियसली 2 4 का 8 होता है, रिमाइंडर आपके पास बच गया 1। इसके बाद फिर से करूँ, ये इवन है ना, 2 2 का 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0। इसके आगे अगर मैं बात करूँगा 2 से, अगर मैं फिर से करूँगा तो वो आ गया 2 1 का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो ये नंबर बन गया। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये मेरा नंबर आ गया बाइनरी में। अब सर दूसरा मेथड कैसे है, लीजिए बेटा मैं बता देता हूँ। दूसरा मेथड मैंने बोला था कि 2 की पावर में लिखना है। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, ऐसे आगे चलते जाते हैं। किसी की भी पावर 0 हो तो मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, या क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं 1। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 16, 32, 64। अब 64 तक तो हमने जाना नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली बिट्स की पोजीशन है। बिट्स को हम हर पोजीशन को किसी ना किसी नंबर से हम डिनोट कर लेते हैं, ईजी हो जाता है ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अब मेरे पास नंबर क्या है 37, मुझे क्या बनाना है 37 बनाना है तो मुझे 64 तो नहीं चाहिए, मैंने 32 से ऑनवर्ड डाउनवर्ड जाना है। अब 32 तो मुझे चाहिए, इसको मैंने 1 कर दिया, जो जो चाहिए उसको 1 कर दो। 16 नहीं चाहिए ना, क्योंकि 32 16 प्लस करूँगा तो 37 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैंने रख दिया 0। अगर 32 में 8 प्लस करूँगा तो हो जाएगा 40, तो मुझे क्या चाहिए 37, ये भी 0 हो गया। अब 32 में 4 प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। अब 36 में 2 प्लस करूँगा तो वो 38 हो जाएगा, मुझे 38 नहीं चाहिए, इसलिए ये भी क्या आ गया 0। अब क्या बचा 1 चाहिए, क्योंकि 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। अब 37 से अब ये नंबर क्या आ गया मेरे पास, ये बाइनरी में आ गया। अब देखो, आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, चाहे तो इस मेथड से कर लो। मेरा मकसद ये है कि मेरे पास बाइनरी में एक नंबर आना चाहिए। यहाँ से मैं एक एरो ले रहा हूँ यहाँ तक, तो ये नंबर यहाँ पे मैं लिख दूँ BINARY, बाइनरी। बाइनरी में नंबर मेरे पास क्या आ गया 1 0 0 1 0 1, ये आ गया बाइनरी में।
ठीक है, ये बाइनरी में नंबर आ गया। आगे शॉर्टकट से मैं बता रहा हूँ कि इसको ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखो मैंने एक लाइन लगा दी पहले बीच में। अब देखिए इसी नंबर को मैं इधर लिख रहा हूँ, कैसे लिखूँगा 100 101, ये आ गया बेस 2 है बेसिकली। या मैं ऑक्टल में बात करूँगा, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। ये आ गया OCTAL, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नंबर को 100101 ये बाइनरी में है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे हेक्सा डेसिमल में, ठीक है। देखिए रहा, अगर मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसको पेयर बनाना है, पेयर ऑफ 3 बिट्स। देखो कैसे, यहाँ से शुरू करूँगा 101001, 2 पेयर बन गए, नंबर वही है लेकिन लिखने का स्टाइल मैंने ऐसे कर दिया उसको 3 बिट्स में, क्योंकि जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल से 3 बिट से हम ऑक्टल को डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं 3 बिट में टोटल ऑक्टल नंबर 100101 वही नंबर है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया। अब इस नंबर को मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो ऑक्टल में हो जाएगी। कैसे, ये देखिए, इसको कन्वर्ट करना होगा तो मेरे पास मेथड है ना 1 2 4, ये देखो ये मेथड जो मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 4 8 6 16 32, तो मैंने लिख दिया 1 2 4, ये भी लिख लिया 1 2 4। अब जो जो बिट ऑन है उसको ऐड कर दो, ये ऑन है, ये आ गया 4, ये भी, इसका भी 0 बन जाएगा, इसको भी 0 बन जाएगा, बिकॉज ये ऑन ही नहीं है तो मैंने इसको प्लस ही नहीं करना, तो मैंने सिर्फ इसको रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये भी ऑन है, मतलब 4 हो गया, ये भी ऑन है, 1 हो गया, 1 और 4 को प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 5, तो क्या आ गया आपके पास 45। तो ये किस में लिखूँगा मैं, ऑक्टल में। ये ट्रिक है, मैं किस में लिखूँगा इसको, ऑक्टल में, ठीक है जी, डन। अब सर इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये सही नंबर को वेरीफाई करना हो टू वेरीफाई आंसर। अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए, अब इसको मैंने कैसे बताया था, मैंने यहाँ पे लिख लिया 4, यहाँ पे लिख लिया 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 पावर 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 रेज़ टू पावर 1। अब दोनों को मैं प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 4 का 32 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आती है, तो ये क्या आ गया 32 प्लस 5 क्या आ गया 37, तो वो किस में आ गया, डेसिमल में, ठीक है। अब देखो शुरू किया था हमने डेसिमल से, आगे हम बाइनरी में, बाइनरी से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ऑक्टल नंबर। अब ऑक्टल नंबर से डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके देखें कि ये वैल्यू आ जाती है डेसिमल में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये देखिए मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया, डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डेसिमल नंबर वही आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था। जी देखो 37 और या ऊपर क्या है 37, ठीक है। इसी तरह मैं आपको ये बताऊंगा हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं करना है पेयर ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स की पेयर बना दो, लेकिन शुरू हमने राइट साइड से करना है 1010, ठीक है। और ये देखो 1 2 3 4, ये 4 बिट्स मैंने यहाँ पे लिख ली और पीछे 2 बिट्स बची हैं। सर अब 2 बची हैं तो क्या करेंगे, 0 1, ये तो बचा, 2 0 मैंने अपनी तरफ से लगा ली, क्योंकि इस तरह से 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 4 बिट्स मैंने अलग से लिख ली। लिखने के बाद अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में 1248, 1248। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जहाँ पे 1 है वो बिट्स ऐड कर दो। यहाँ पे 1 है तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे 1 है, ये 1 है तो ये आ गया 4, यहाँ पे 1 है, ये आ गया 5, तो ये क्या आ गया 25। तो आपके पास क्या आ गया 25, तो ये किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या आना चाहिए, 37 ही आना चाहिए ना ये वाला। अगर इसको वापस मैं कन्वर्ट करूँगा, चलो चेक करते हैं टू वेरीफाई आंसर कैसे करना है। फिर से मैं बोलूँगा ये 2 नंबर को ऐसे लिख दो, ये आ गया 2, ये आ गया 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 16 रेज़ टू पावर 0 में जिस भी बेस में है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1, मैंने पहले भी बता चुका हूँ किसी की पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। तो 16 2 का क्या हो जाता है
32 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5, और 32 प्लस 5 कितना आता है 37। तो ये क्या आ गया डेसिमल में। फिर से देखिए 37 ही हमारा आ गया। तो हमने शुरू कहाँ से किया था 37 से। मीन्स टू से कि ये हम राउंड अबाउट ऐसे जैसे मर्जी घूम सकते हैं, किसी भी नंबर से किसी भी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। ये देखिए हमारा यहाँ पे वही आंसर आ गया। अब पूरा क्लियर है बेटा। अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो जो लास्ट मैंने वीडियो डाली है वो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट और ऑक्टल से डेसिमल, वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर उससे भी पीछे वाली नहीं देखी है, उससे लास्ट मैंने वीडियो डाली थी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो मैंने इससे पहले डाल रखी हैं बेटा देखो। अगर किसी और तरह से आप एग्जाम्पल चाहते हो तो आप बताओ, जो आप जिस एग्जाम्पल के बारे में आप बोलोगे तो मैं वो आप एग्जाम्पल, अगर किसी डिफरेंट टॉपिक पे कुछ चाहिए आपको वीडियो बताओ, मैं वो टॉपिक भी आपके पास लेकर आऊँगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था हेक्सा डेसिमल में। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, हम बिट्स को डिवाइड कर देते हैं 3 और 4 बिट्स में। ठीक है बेटा, होप्स हो कि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।